बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेख रशीद की सियासत ख़त्म, इमरान खान का बड़ा फैसला और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी का एक और पावर शो। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, PTI के हवाले से एक ख़बर सामने आई है और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा साहब PTI में शामिल हो गए हैं। नाज़रीन कराम, लतीफ़ खोसा साहब इससे पहले पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा थे। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जो PTI के नए चेयरमैन बने हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो भी इससे पहले पीपल्स पार्टी में थे। यानी कि नाज़रीन कराम, आजकल तहरीक इंसाफ में वही लोग आगे आ रहे हैं जो इससे पहले पीपल्स पार्टी में रहे हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ में भी जरदारी के अहम लोग शामिल हो चुके हैं। अब बात करते हैं शेख रशीद की। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत में शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे। तो जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था और तहरीक लब्बैक ज़ेर अताब थी और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी समेत तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त शेख रशीद साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। नाज़रीन कराम, शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इल्ज़ाम लगाया करते थे कि तहरीक लब्बैक के लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, तो लिहाजा अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाएगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाया जाएगा। नाज़रीन कराम, शेख रशीद साहब शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए थे और इसकी वजह यह थी कि शेख रशीद साहब ये जानते हैं कि अपने बलबूते पर वो अपनी सीट नहीं निकाल सकते, तो लिहाजा इंतखाबात में शेख रशीद को PTI और इमरान खान की हमायत की बड़ी ज़रूरत थी। तो लिहाजा PTI और इमरान खान को खुश करने के लिए शेख रशीद साहब ये सब कुछ कर रहे थे ताकि उनकी सीट बची रहे। और फिर नाज़रीन कराम, जब शेख रशीद साहब चिले से वापस आए हैं तो उन्होंने मुनीफ फारूक को एक इंटरव्यू दिया है। और नाज़रीन कराम, इस इंटरव्यू में शेख रशीद साहब ने इमरान खान के खिलाफ एक बात भी नहीं की थी, जिसके बाद PTI के हल्के शेख साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मगर नाज़रीन कराम, इस सब के बावजूद लगता यह है कि इमरान खान साहब शेख साहब से खुश नहीं हैं। सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में दावा किया है कि मेरे ज़राए ने मुझे खबर दी है कि खान साहब ने यह फैसला किया है कि इस बार जो इंतखाबात होंगे तो PTI शेख रशीद के हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। यानी कि नाज़रीन कराम, मंसूर अली खान साहब ये कह रहे हैं कि इस बार PTI और इमरान खान शेख रशीद के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और वहाँ पर उनका अपना उम्मीदवार शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। यानी कि नाज़रीन कराम, जिस सीट को बचाने के लिए शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, तो यह सब कुछ करने के बावजूद शेख रशीद की अपनी सीट भी नहीं बचेगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, नून लीग के एक अहम रहनुमा अरफान सिद्दीकी साहब ने अपने बयान में कहा है कि नवाज शरीफ साहब उस मट्टी से नहीं बने जो डील करते हैं। तो अरफान सिद्दीकी साहब, आप कम अज़ कम ऐसे मजाक पाकिस्तान की कौम के साथ ना करें। सब जानते हैं कि मुशर्रफ के साथ डील करके बाहर कौन गया था, और फिर अब भी जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे तो वो भी सब कुछ एक डील के तहत हुआ था। और जिस तरह अब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जा रहा है और नून लीग और नवाज शरीफ साहब लाडले बने हुए हैं, तो वो भी सबके सामने है। तो अरफान सिद्दीकी साहब ऐसे बयानात को अब अवाम कबूल नहीं करेगी और पाकिस्तान की अवाम जानती है कि इदारों का लाडला कौन है और किस को डील के तहत पाकिस्तान लाया गया है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तो नाज़रीन कराम, 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह पत्थर पर लकीर है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। तो नाज़रीन कराम, हालिया दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने काफ़ी जलसे किए हैं। अच्छी बात यह है कि नाज़रीन कराम, जहाँ भी तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने जलसा किया है तो वहाँ पर अवाम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से आज भी तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने अटक में एक बड़ा पावर शो किया है,
جہاں پر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کا شاندار استقبال کیا گیا ہے، اور جب تحریک لبیک کے سربراہ وہاں پر خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر عوام کا سمندر تھا، یعنی کہ ناظرین کرام جہاں بھی تحریک لبیک کے سربراہ جا رہے ہیں تو عوام ان کا شاندار استقبال کر رہی ہے۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد حسین رضوی ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام اسی حوالے سے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی نے ایک اہم بیان دیا تھا۔ ناظرین کرام تحریک لبیک کے سربراہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس بار تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دھاندلی کی گئی یا تحریک لبیک پاکستان کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر تحریک لبیک پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گی اور تحریک لبیک پاکستان میدان میں آئے گی۔ ناظرین کرام جب 2018 میں انتخابات ہوئے تھے تو تحریک لبیک پاکستان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔